हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला था। वो एग्जाम हो चुका है और ये उसी का जो है प्रश्न पेपर के एनालिसिस कराने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तक नहीं किया है तो। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। लेकिन उससे पहले बता दी दोस्तों, यहाँ पर जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में नहीं तो ज्यादा हाई लेवल का प्रश्न पूछा गया है और नहीं तो ज्यादा लो लेवल का प्रश्न पूछा गया है। एकदम मीडियम लेवल का जो है प्रश्न पूछा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? तो बताइएगा, जो उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो वह 20 जनवरी 1966 ईस्वी में की गई थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय किया गया था? यहाँ पर दोस्तों बताना है कि यूएनए जो है 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? तो वह विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के निर्णय के रूप में लिया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो सीधा सीधी पूछा जाना चाहता है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह प्रश्न पूछना चाहता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने जाने की पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने उच्चतम नागरिक सिविल सेवा अधिकारी कौन है? तो बताइएगा, जो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है वो कौन है? वो कैबिनेट सचिव होता है। भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक बात बता दूं, यह जो आपका सारा प्रश्न है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट था। वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं जो है आपका जो पीडीएफ बनाया वो हिंदी फॉर्म में बनाया है। इसलिए मत आप लोग सोचना वीडियो ये जो सारा क्वेश्चन है ये सारा रॉन्ग क्वेश्चन है, आया नहीं है। एकदम ओरिजिनल पेपर है, किसी भी पेपर से मिला तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? बताइए, गंगटोक जो है किस राज्य की राजधानी है? तो वह सिक्किम राज्य राजधानी है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आप लोगों का जो अभी कल ही बताया था कि आपका जो है राज्य राजधानी है, तो हम देश की मुद्रा याद करने लाए, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जा रहा है हर शिफ्ट में। तो यह अभी भी जिसका भी अभी सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है आज, वो लोग जो है पढ़ लेना। तो चलिए चलते अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न है यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो बताइएगा, जो यक्षगान लोक नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका संबंध जो है वो कर्नाटक से है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो बताइएगा, कोशिका का शक्ति स्रोत कहाँ होता है? तो यह माइट्रोकांडिया में होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बताइएगा, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उसे प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी देविका रानी थी। सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने एलसीडी प्रोजेक्ट का आविष्कार किया था? तो बताइएगा, किसने जो है एलसीडी प्रोजेक्ट का निर्माण किया था? तो वह जीन डलगोफ ने किया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल्स इनपुट तथा आउटपुट दोनों का डिजाइन का कार्य करता है? तो बताइएगा, कौन सा पेरिफेरल्स है जो इनपुट तथा आउटपुट दोनों का डिजाइन का कार्य करता है? तो वह टच स्क्रीन हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रथम डीआईजी मुख्यालय का प्रमुख था? तो बताइए जा, कौन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में डीआईजी मुख्यालय का प्रमुख था? तो वो RN नरेश थे। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तक पॉली एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो बताइएगा, पुस्तक पॉली एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक नामक किसने लिखा है? तो वह बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो बताइएगा, जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इसका सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था 1896 ईस्वी में हुआ था। यह ध्यान रखना, जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? तो बताइएगा, जो मेगास्थनीज थे जिसका लेखक जो इंडिका पुस्तक के लेखक किए थे वह किस देश के निवासी थे? तो वह यूनान के निवासी थे। और दोस्तों
यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लेना, और पूछता है कि जो प्रथम भारत में आने वाला यूनानी व्यक्ति कौन था, तो वो अम्लिकस्थनी था। यह भी ध्यान रखना, अम्लिकस्थनी का जो पुस्तक है इंडिका है, तो वह यूनान के रहने वाले हैं, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत हुआ था। तो बताइएगा किसका जो है निर्माण पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत हुआ था, तो वह ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। सी करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी सब जो है खपत पंचायत, जाति पंचायत, जन पंचायत कुछ नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में किस रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो बताइएगा किस रंग का प्रकाश के तरंग दैर्ध्य सबसे जो है कम होता है, तो वह बैगनी रंग का होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वह लाल रंग का होता है। तो अधिक जो पूछेगा वह लाल रंग का हो जाएगा, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किससे जाना जाता था। तो बताइएगा जो मणिपुर की आयरन लेडी है उसको किसके नाम से जाना जाता था, तो उसे इरोम शर्मिला के नाम से जाना जाता था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के जब आयरन लेडी के नाम पूछे दोस्तों, तो वो थी इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी, यह ध्यान रखना। और जो अगर मणिपुर का पूछा है तो आप पर इरोम शर्मिला हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न यह पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था। तो बताइएगा जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था, तो वह 1945 ईस्वी में शामिल हुआ था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत में आयकर को क्या कहा जाता है। तो बताइएगा जो भारत है उसमें आयकर को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष कर और ग्रामी कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वातावरण को कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है। तो बताइएगा वातावरण की कौन सी वो परत है जो ओजोनोस्फीयर कहलाती है, तो वह स्टेरोस्फीयर जो है इसको ओजोनोस्फीयर कहते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। तो बताइएगा जो सड़क पर चलती बैलगाड़ी का पहियों का गति किसका उदाहरण है, तो वह स्थानीय और घूर्णनीय गति है। स्थानीय और घूर्णनीय सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि बैलगाड़ी के पहिए जो है एक ठगे दोनों ओर बांध दिए जाते हैं, तो वो अस्थायी हो गया और गति करते रहता है, चलते रहता है। तो यह जो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानीय और घूर्णनीय गति हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। तो बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन का जो दूसरा नाम था वो क्या था, तो वो अगस्त क्रांति था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है तो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो बताइएगा जो अंत्योदय है वो कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था, तो वह राजस्थान में किया गया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश में मृदा क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है। बताइएगा जो उत्तर प्रदेश है वहां पर मृदा क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वह 2 वर्गों में बांटा गया है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। तो बताइएगा किसे भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है, तो वह आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। तो बताइएगा इनमें से किस संगठन का जो मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय नगर निगम विमान संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में नहीं है। बाकी जो है विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नगर निगम विमान का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में नहीं है। तो यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है
कि वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब से चलाई जा रही है? तो बताइएगा वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना है यह कब से चलाई जा रही है? तो यह 2007 से 2008 तक से चलाई जा रही है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा जो आगा खान महल है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कब भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपया चुना गया है? तो जो बताइएगा भारतीय मुद्रा में जो आर रहता है इसको कब जो है चुना गया था? तो यह 2010 में चुना गया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सार का मुख्यालय स्थित है। बताइएगा सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह काठमांडू स्थित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कराची जो है अब पाकिस्तान के स्थित है और ढाका जो है राजधानी अब बांग्लादेश का स्थित है। यह भी ध्यान रखना, आपको एग्जाम में सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा टाइगर मछरा द्वारा संचालित नहीं होता है? तो बताइएगा कौन सा वह टाइगर है जो मछरा द्वारा संचालित नहीं होता है? तो वह जापानी एनाफेसेलाइटिस जो है वह टाइगर मछला द्वारा जो संचालित नहीं होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो बताइएगा उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण कहाँ है? तो वह लखनऊ में स्थित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में निम्न में से कौन लोकप्रिय है? तो बताइएगा साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय है? तो वो ऑगस्ट कर्कलॉफ्ट थे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो बताइएगा किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया था? तो वह तुगलक वंश के शासकों ने वो सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में लोहा अयस्क में बैलाडिल्ला में किसका खनन होता है? तो बताइएगा लो अयस्क में से बैलाडिल्ला में किसका खनन होता है? तो वो हेमेटाइट का खनन होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है और यहाँ से जो है हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो अकल चरना मुहावरे का अर्थ होता है। बताइएगा जो अकल चरना मुहावरे का अर्थ होता है वह क्या होता है? तो बुद्धि भ्रष्ट होना इसका अर्थ होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? बताइएगा किस शब्द में जो है इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? तो वह सार्थक शब्द में जो है इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उनका अर्थ विपरीत हो जाए? तो बताइएगा व्यवस्था से कौन सा उपसर्ग पहले लगाया जाए ताकि उसका अर्थ जो है विपरीत हो जाए? तो यह अ उपसर्ग लगाए ताकि यहाँ पर लगा देने पर अव्यवस्था हो जाता है और यह जो शब्द है विपरीत हो जाता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो बताइएगा जो मीठा शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। तो मीठा शब्द का मिठास जो है भाववाचक संज्ञा रूप हो जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो बताइएगा दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कथा का बहुवचन है होगा। तो बताइएगा कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो कथाएं हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वो कौन सी भाषा कहलाती है? तो बताइएगा वो कौन सी भाषा है जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की का प्रयोग जो है सबसे अधिक होता है? तो वह हिंदुस्तानी भाषा है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित इच्छा सार्थक वाक्य है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन इच्छार्थक वाक्य है? तो वह तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो यह इच्छार्थक वाक्य हो जाए। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बाल भारती बच्चों की पुस्तक है, वाक्य में कौन सा जो है चिन्ह है? तो इस चिन्ह को बताना है। जो बाल भारती बच्चों की पुस्तक है इस शब्द में जो है यह चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यह चिन्ह का बताना है। तो इसका उदाहरण चिन्ह हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से उत्तरक्षिप्त व्यंजन है, तो बताइएगा कौन एक उत्तरक्षिप्त व्यंजन है। तो वह अड़ अड़ और ड, अड़ ड, यह जो है एक उत्तरक्षिप्त व्यंजन है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। तो बताइएगा हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर जो है वर्ण है पंचमाक्षर है, वह म जो है पंचमाक्षर है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो बताइएगा तत्सम शब्द है वह कौन सा है। तो नयन जो है वह तत्सम शब्द है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बताइएगा जो दिए गए विकल्प है उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो यह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि का किस कारक की विभक्ति है। तो बताइएगा जो का शब्द है वो किस कारक का विभक्ति है। तो वह संबंध कारक का विभक्ति है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। तो बताइएगा कौन सी क्रिया है जो प्रेरणार्थक क्रिया है। तो लिटाना जो है वह प्रेरणार्थक क्रिया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। तो बताइएगा कौन सा वाक्य है जो वर्तमान काल का है। तो वह मानव पढ़ता है, यह जो क्रिया है वर्तमान काल का है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अव्यय का भेद नहीं है। तो बताइएगा कौन सा विकल्प है जो अव्यय का भेद नहीं है। तो वह प्रविशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निश्चय शब्द में कौन सा संधि है। तो बताइएगा निश्चय जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है। इसमें विसर्ग संधि है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो के लिए शब्द कौन सा होगा। तो बताइएगा जिनका अनुभव जो इंद्रियों द्वारा न हो सकता उसमें हो के लिए एक शब्द हो सकता है। तो अतीन्द्रिय हो सकता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अवनी शब्द का विलोम है। तो बताइएगा अवनी शब्द का विलोम क्या है। तो अवनी का अंबर जो है इसका विलोम होता है। तो यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हथौड़ा का परवाची नहीं है। तो बताइएगा हथौड़ा का जो है परवाची नहीं है तो वो अनस हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनस जो है हथौड़ा का परवाची नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है। तो बताइएगा कौन सी पंक्ति है जो कहावत नहीं है। तो चांदी जूते मारना, चांदी जूते मारना ये कहावत नहीं है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कुल्लन ने केली में कचरा कुंज में केवारी कलिता है। इस वाक्य में कौन सी अलंकार है। तो बताइएगा कुल्लन ने केली में कचरा में कुंज में केवरी ने कालित है। इस पंक्ति वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में अनुप्रस्थ अलंकार है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है टीका का अर्थ है। तो बताइएगा टीका का अर्थ क्या है। तिलक आभूषण और व्याखात जो है टीका का यह अर्थ हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मंदिर मंदिरा शब्द युग का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। तो बताइएगा जो मंदिर मंदिरा है शब्द युग पे उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। तो वह देवालय और असवाला साल हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है। बताइएगा किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है। वह बहुब्रीहि समास में जो होता है दोनों पद मिलकर एक नया जो है अर्थ प्रकट करता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न जो है गद्यांश का प्रश्न है। इस गद्यांश को दोस्तों पढ़ लीजिएगा और इसका जो मैं आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका क्या हो जाएगा। कि पहला का जो है पहला के सी हो जाएगा और दूसरा का जो है डी हो जाएगा। यहाँ पर जो गद्यांश है यह पढ़ के इसका उत्तर देना है। तो इसको पढ़ लीजिएगा और मैं ट्रिक लगा दिया हूँ। तो देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया आपका हिंदी का ही है
कि श्रृंगार रस अव्ययी भाव का नाम बताइए। तो श्रृंगार भाव अव्ययी भाव का नाम बताइए, तो हो जाएगा रति, हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से मैथिली गुप्त की रचना नहीं है, तो बताइएगा कौन से इसमें जो है मैथिली गुप्त की रचना नहीं है। तो प्रेम पाथिका है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कुकुरमुत्ता नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां है। तो बताइएगा कुकुरमुत्ता नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कृतियां है। तो निराला की कृतियां है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वैदेहिक वनवास किसकी रचना है। तो बताइएगा वैदेहिक वनवास किसकी रचना है। तो यह जो हो गया अयोध्या सिंह उपाध्याय के है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है। तो बताइएगा दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन थे। तो वह हरिवंश राय थे, हरिवंश राय बच्चन थे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपका मैथ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों मैथ का प्रश्न नहीं कराने वाला है, क्योंकि आपका जो प्रश्न मैथ का कराना है तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए आप लोगों का जो प्रश्न पूछा गया वो दिखा रहे हैं। तो देख लीजिए, बहुत आपको मैथ जो है नेचुरल लेवल का पूछा गया है, नहीं बीच बीच में जो है एक दो प्रश्न जो हाई लेवल के है, दो चार प्रश्न जो आपको नहीं बन सकता है। बाकी जो है टाइम एंड डिस्टेंस, चक्रवृद्धि ब्याज का जो हो गया, डिस्टेंस हो गया, ट्रेन का हो गया, और 1% जो है एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का पूछा है, और एलसीएम एलसीएम का क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए जो आपका एज 5 से होता है प्रश्न वो पूछता है, और ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन, डोकिंग कोडिंग डिकोडिंग, नंबर एनालिसिस, और इसके बाद जो होता है डाइस पासा। तो यह सबसे प्रश्न जो है दोस्तों आपको यहाँ से पूछा गया है। तो आप प्रश्न देख सकते हैं, दर्पण के भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो यह देख लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।